हम सभी आदमी से पूछने चाहते हैं, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म किए हुए हो करके ही धर्म होता है। सबसे पहला सीढ़ी है कर्म। कर्म जब कीजिएगा तब धर्म होगा, और कर्म नहीं कीजिएगा तो धर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ा मानव का कर्म ही है। कर्म सुधार लीजिए तो धर्म सुधर गया, कर्म नहीं सुधरा तो धर्म भी नहीं सुधरा। कि धर्म कर्म का रास्ते ही में सब कुछ आता है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अब ज्ञान जग कराए, अब मान लीजिए ज्ञान जग बड़ा हुआ कि कर्म जग बड़ा हुआ। कर्म जग में आपने कर्म कांड वाले जग में घी जलाए, तिल जलाए, जौ जलाए, अनेकों प्रकार की सभी सामग्री लकड़ी जलाए, तब हवन कुंड में मंत्र पढ़े, भूर्भुवः स्वः सत्यम सतो दसो करते हो। और इस ज्ञान जग में क्या करते हो? जो आदमी का ज्ञान जग है, इसमें क्या कहते हो? मुर्गी का भी अंडा डालते हो, मछली भी डालते हो, शराब भी डालते हो, बीड़ी भी डालते हो, सिगरेट भी डालते हो, गुटखा भी डालते हो। जो आपके मन में आता है वो डालते जाते हो। क्या आप इस काया रूपी को धर्मशाला समझ रखे हो क्या? नहीं, इस काया रूपी को आप समझ क्या रखे हो? धर्मशाला है, गोदाम है ये आपका। अब यही आंख बना हुआ है, आंख है सूझने के लिए, देखने के लिए, दुनिया को परखने के लिए। अगर इस आंख में आपको मैं कहूं एक लाल मिर्च आपके आंख में रगड़ दूं तो आपको कैसा लगेगा? पहले ये बताइए। बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा जी? है, यही मुंह है भोजन खाने के लिए। अब मैं कहूँ एक मुट्ठी बालू फांको, फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अपने आप को विचार करो, अपने आप को विचार करो। हम क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसी जगह में हम रहे, कैसी व्यवस्था में रहे। जब हम पैदा हुए थे आंख बंद था कि खुला हुआ था? इस पे विचार कीजिए पहले। जब खुला हुआ था तो पहचानने के लिए न था जी। और चूहा और कुत्ता और बिल्ली जो बच्चा दिया है ये बंद था। ये बंद किस लिए था? ये शाकाहारी है। शाकाहारी है और मांसाहारी कौन है? जो आंख बंद होकर के पैदा हुए वही तो शाकाहारी है, और जो आंख बंद है वो न मांसाहारी है जी। फिर इन पे क्यों न विचार करते हो आप? और जो मन में आते हो वही करते हो। साहेब ने कहा है धर्म होता है वहां, कहाँ? जहां जीव बढ़े तहां। जीव बढ़ता है हर घर में, कम से कम हम गनते हैं सालों में करोड़ों जीव को मारते हो, और मार करके भी खा जाते हो। जिस रद्द बीज से पैदा हुए हैं उसी रद्द बीज को भी खा लेते हो। हैं? आप लोग को हो क्या गया है इस दुनिया में? कोई आदमी का सवाल कहता है, पूछता है मछली हम नहीं खाएंगे तो मनुष्य को खा जाएगा। अरे मनुष्य को मछली खा जाएगा? कैसे खा जाएगा भाई? मछली है जल को साफ करने के लिए, सूर्य पैदा किया है धरती को साफ करने के लिए, चिड़िया बनाया है आकाश को साफ करने के लिए, मानव बनाया है सबको देखभाल करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, सब तक भोजन पहुंचाने के लिए, सबका सेवा करना चाहिए। कि मानव को दिया है सब कुछ को खा पी कर हजम कर देने के लिए। यही है, एक मुर्दा जलता है, मरता है घर में तो उसको श्मशान ले जाते हो जलाने के लिए, और मरा हुआ मुर्दा घर में लाते हो, घर में रख करके पेट में डालते हो। ये कौन सा तरीका है? हैं? और फिर गंगा जल छीटते हो। अरे गंगा जल छीटने से होने वाला है क्या? गंगा जल है, अंदर में मुर्दा धरा हुआ है, और उस पे गंगा जल छीटने से पवित्र हो जाएगा?
हो सकता है? किसी को गला काट दे और कोई कोर्ट में जाकर के हमको माफ कर दो जी, माफ हो जाएगा जी? हो सकता है? ये असंभव है। किसी का 2 लाख रुपया ले लें और कहेगी माफ कर दो, कर देगा? कर देगा तो हमको दो 5 लाख रुपया माफ हम कह देते हैं माफ कर दो। जब ये समझते हो नहीं हो सकता है तो किसी का जीव को मार करके हत्या करते हो, मंदिर जाते हो आप, और मंदिर में क्या तुमको माफी कर देगा? क्या लगते हो? रिश्तेदार थोड़ी हो आप। रिश्तेदार हो? हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो मूर्ति कई आदमी तोड़ देता है। हम मंदिर जाते हैं तो कोई आदमी मंदिर को तोड़ देता है। कई घटना हो चुका है ये चीज। तो हम तो धरती को पूजा करते हैं, धरती को हटा दो अपना घर से। हमने जल का पूजा करते हैं, जल हटा दो, जल हटा दो, जब न मानूंगा मैं। हमने सूर्य देव को पूजा करते हैं, सूरज को हटाओ जब मान जाऊंगा। चंद्र देव को पूजा करते हैं, चंद्रमा को, उसको हटाओ जब मानेंगे। हम मिट्टी का पूजा करते हैं, मिट्टी हटा दो मान जाएंगे। अरे बसे हुए इसी पे ना हो भाई, कुछ नहीं है, सब भरम का हवा है ये। साहब कहा है, अरे आया एक ही देश से, रास्ता एक ही है, उतरा एक ही घाट पे, हवा लगे भरम की हो गए बार बार। अरे हम एक ही देश से आए, रास्ता एक ही, घाट भी एक ही है, तो जात कैसे हो गए? कोई कहता है मैं मुल्ला हो गया, कोई कहता है हिंदू हो गया, कोई कहता है यादव हो गया, कोई कहता है कुमरी हो गया, कोई कहता है सदा हो गया, कोई पासवान हो गया, कोई मंडल हो गया। अनेकों अनेकों जाति बना लिया, कुम्हार बन गया, पंडित जी बन गया, सब बन गया। अरे कहीं कुछ नहीं है भाई, सब ये झंझट में डला हुआ है, सब कुछ ये झंझट है। अब एक बात बताओ, कोई कहता है हम पंडित जी है, पंडित जी कितना महीना में? 12 महीना में पैदा हुआ है। कोई कहता है मैं जादव हूं, जादव 13 महीना में हुआ है। कोई कहता है मैं मुल्ला हूं, मुल्ला क्या 17 महीना में हुआ है? ये कौन सा झंझट पसार दिए हो? अरे सब में एक देखो, सभी आदमी एक है, ये अलग पंथ नहीं है, ये पंथ है, ये दल नहीं है, ये मजहब है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब एक है। सभी आदमी एक देखो, ये जाति वर्ण से कुछ नहीं होगा। सभी आदमी एक मजहब का है, एक ही ईश्वर का संतान है। कहा है मंदिर में बुद्ध धरा है, मस्जिद साफ सफाई है, दिल के दरगाह में खोज करके देखो खुदा नूर हंसाई है। अरे पूरब में घूमता है, आप पश्चिम में वो घूमता है, तो झंझट काहे करते हो? मिल करके रहो, उसका काम पश्चिम में पूजा करता है, आप पूरब में करो और मिलजुल करके रहो, यही तो संसारियत है। फिर झगड़ते काहे हो जी? हैं? झगड़ने से काम चलेगा? अभी कबीर साहब का दर देखो, वहां पे मगह में एक ही जगह 2 समाधि है, एक जगह हिंदू का है, एक जगह पीर बाबा का भी बना रखे हैं समाधि। दोनों एक ही जगह है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जगह है। ऐसे चलता है संसार। कभी उसका खिलाफ, कभी उसका खिलाफ, कभी वो नहीं, कभी वो नहीं। ये खामखा के फिजूल का झंझट करते हो। सबसे प्रथम बात है, आप धर्म का जानते कितना हो उस पे चर्चा नहीं करना है हमको। आप करते कितना हो? ये दुनिया किसने बनाया? कोई कहता है राम बनाया, कोई कहता है अल्लाह बनाया, कोई कहता है वो बनाया, कोई कहता है ब्रह्मा बनाया, कोई कहता है विष्णु बनाया। भाई सब एक ही बनाया। अभी ये घर है, हम रहते हैं, एक आदमी बनाया, एक आदमी का है ये घर, और इसको 500 वर्ष का, इसमें 1000 रहने वाला हो जाएगा, यकीन नहीं होगा। और सबका मन मानी अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह है ये संसार में जो आया है, एक ही जगह से आया है, अलग अलग मनमानी करने लगा है। अपना नियम संयम पे रहो, नियम संयम पे जियो, जीने दो, सब पे दया करो, दया का पात्र हो,
मानव हो या दानव नहीं हो, सब पे दया का भाव बनाओ। ठीक है, दया का भाव बनाओ। एक दिन न एक दिन ये घर छूटेगा, संसार छूटेगा, जितने भी दोस्त कौर कुटुंब है सब छूट जाएगा, आपके पास जाएगा क्या? एक सुई तक नहीं जाएगा। आप इतना झंझट में क्यों पड़े हुए हो? इतना झंझट करने का क्या जरूरत है आपको? क्या है आपका? क्या लेकर के आप आए थे? क्या लेकर के जाओगे? जोगी गया, राजा गया, प्रजा गया, सभी चले गए, आप यहीं रहोगे? आपको भी एक दिन समय आएगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 दिन का जिंदगी है, कल हम भी चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कल हम भी जाएंगे। इस पार में घर मिला, द्वार मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला, समाज मिला, सबका सबसे मुलाकात हुई। उस पार में न जाने क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। घर मिलेगा कि झुग्गी मिलेगा कि झोपड़ी मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। जो ये तन मिला है, इस तन में मन से, तन मन धन से सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जो भी करना चाहते हो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा जन्म बनाइए। मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता है, सौभाग्य से एक बार मिलता है। 84 लाख जोनिंग भटकने का बाद मिलता है। अगर ये तन छूट जाएगा आपका, तो जानते हो किस में हो जाएगा? कोई पता है? कुत्ता में हो जाए, बिल्ली में हो जाए, सांड में हो जाए, बगुला में हो जाए, बेंग में हो जाए, मेढक में हो जाए, सांप में हो जाए, सर्प में हो जाए, नहीं हो जाए, किस में कोई नहीं जानता। इसका अनुभव कोई नहीं कर सकता है। एक अनुभव यहीं पे है, जिसका बच्चा अभी पढ़ लिख करके बढ़िया संस्कार में गया है वही डीएम बना है, और एक बच्चा जिसका नहीं पढ़ा है, गुंडागर्दी किया है, माता पिता का उल्लंघन किया है, पैसा बेफालतू का खर्च किया है, अपना नियम सियम पे नहीं रहा है, वो बच्चा आज रोड पे धक्का खा रहा है। ये प्रमाण है, यहीं पे प्रमाण है। अच्छा आदमी से संगति कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा संस्कार में पलिए, यही है मानव का लक्षण। दुर्व्यसन से त्याग कीजिए, अच्छा जन्म बनाइए। मैं तो यही कह सकता हूँ, नहीं तो मैं इतना जानता हूँ, जो जानता हूँ वही कहता हूँ, ताकि आप लोग समझदारी से काम करें। किसी जीव को मार करके हत्या करके खाना पाप है। ये किसी जीव को जो है हत्या करके खाना पाप है, ये महापाप है। ये कृष्ण शंकर जी भगवान से पूछा, पार्वती जी कि शंकर जी एक बात बताइए, राक्षस का क्या प्रमाण है और मानव का, देवता का क्या प्रमाण है? तो शिव पुराण में लिखा हुआ है, बाल पुराण में, कि बाल पुराण में लिखा हुआ है कि देवी जो अन्न मांस भक्षण करे वही है दानव की प्रमाण, राक्षस की प्रमाण, और जो अन्न खाए वही देवता की प्रमाण है। इतनी सी कहा हुआ है, ये बनाई हुई चीज नहीं है, बाल पुराण में पढ़ करके देख लीजिए। तो क्या करते, पहले जमाना में वो घर बनता था, राजा रजवाड़ का जो था उस समय गुप्त घर बनता था। एक गुप्त घर ऐसा बना था, 2-4 घर बने, एक अलग में एक रूम बनता था। अब कोई झंझट हो जाता था जिसके साथ, तो वो उसमें चले जाते थे और उस घर में रहता था। तो जिससे झंझट होता था उस आदमी को भेजा जाता था वहाँ पे, तो दोनों वहाँ पे मिलान जुलान करके बात विचार करके बाहर निकल जाता था। अभी ये गुप्त घर को हटा दिया है, अभी जो है इस घर को हटा दिया है, अभी घर बनाए गए हैं गुप्त घर बकरी का। एक घर में देखिएगा ढट्ठी लगी हुई है अलग से,
अब बकरी उसमें पाल रखा है, अब बकरी को काटता है, फिर बेचता भी है, और बेच करके फिर वही पैसा से भोजन करता है। हम तो ये भी कहते हैं कितने साधु हो गए हैं, साधु भी हो गए, वो भी बकरी पोसता है, वो भी बकरी बेच करके पैसा खाता है। एक बात बताइए, खाने वाला का गलती है कि उसको भी गलती है? पोसबैया का गलती है ना जी। वो भी बेचता है, वो भी उसी मांस को बेच करके वो खाता है, तो वैष्णव कैसे हुआ? हम साधु पे भी तिकंजा कसते हैं, साधु भी बकरी पोसता है। क्यों? आप जीव पे दया करने के लिए न साधु बने हैं जी। जब जीव पे साधु करने के लिए बने हैं तो यही तरीका है, ये कौन सा भाषा है? हम साधु को भी खैनी खाते देखते हैं, साधु को भी गांजा पीते देखते हैं, साधु को भी हम देखे हैं सुपारी जर्दा पान तंबाकू खाते हैं। अब बताइए ये कौन सा साधुआई हुई? साधु का मतलब है साधना। आप क्या सब साधते हो? मन को साधते हो, तन को साधते हो, तब साधु कैसे हुआ? कहा है दाल ले ली, चाउर ले ली, और ले ली पैसा, आ कान दोनों फूक देली, घरे रहू भैंसा, यानी भैंसा बनल रहो। ठीक है, घर में भैंसा बनल रहो। हैं साधु गांव गांव में जाते हो, सबको सत्संग सुनाते हो, सबको ज्ञान देते हो, तो अपने आप को ठीक हो जाओ। खैनी खाना जरूरत है क्या? बीड़ी पीना जरूरत है क्या? पान तंबाकू गुटखा खाना जरूरत? हमारे गांव में एक पंडित जी आया था, बोला भगवान को चढ़ता है पंडित वो क्या पान सुपारी। हम मान लिए चलो भगवान को चढ़ता है, पान सुपारी चढ़ता है, सही बात है, दुनिया जानता है पान सुपारी चढ़ता है, पान सुपारी चढ़ता तो है, मगर सत्यनारायण कथा होता है पान सुपारी चढ़ता है, मगर हम जर्दा चढ़ाते नहीं देखे, उस पे हम खैनी चढ़ाते नहीं देखे, कथा नहीं चढ़ाते देखे, चूना नहीं चढ़ाते देखे। पंडित जी आनर है कि सही है ये? है चढ़ाए हैं। आप खोजते किसको हो? भगवान को। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? कौन कौन सी आदमी देखा है भगवान को? एक का भी नाम कहो, हम देखे हैं, उससे हम बात करेंगे। भगवान तुम हो, भगवान ने माता पिता है, भगवान ने गुरु है, माता पिता जन्म दिए, गुरु ने आपको शिक्षा दिए, भगवान तक पहुंचाए, यही तो ज्ञान है। और ज्ञान खोजते किसको? भगवान को खोजते। भगवान आत्मा में है। कहा है 4 प्रकार के राम है। कौन कौन से पर राम को जानते हो आप? 4 राम है, किसको जानते हो? कौन सी राम? एक राम घट घट में बसे, एक राम घट घट में बसे, एक राम जगत पसारे, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम सबसे न्यारा, सबसे न्यारा है। आप जानते किसको? 10वां द्वार में राम जी बैठा हुआ है, जिब्या पे विष्णु का वास है, कंठ में दुर्गा का वास है, माथा पे महादेव का वास है, कानों में निरंजन साहेब का वास है, और रोंग रोंग में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। आपसे अलग है। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बरो न कोई। जिस व्यक्ति को कबीर साहब का ज्ञान हो गया है उसको 3 लोग सूझता है, एक लोग नहीं 3 लोग सूझता है। कबीर जी का ज्ञान है ये। कबीर का ज्ञान, ज्ञान से बना विज्ञान, अब विज्ञान से ही साइंस बना है, और साइंस से ही अभी दुनिया चल रहा है। देखो टेक्नोलॉजी कितना आगे चल गया है। आप विदेश में रहिएगा और ये मोबाइल पे अभी फटाफट बात हो जाएगा, वीडियो बना करके छोड़ देते, पूरा दुनिया देखते हैं। यही तो कमाल है, ज्ञाने से तो बना है ये सब चीज। अगर मानव को ज्ञान, जिस मनुष्य को ज्ञान लुप्त हो गया है वही उल्टा पुल्टा काम करता है, और जिसको ज्ञान हो चुका है वो उल्टा पुल्टा काम करना ही बंद कर देता है।
एटीएम में जब पैसा खत्म हो जाता है तो पैसा निकलता है जी, नंबर डालते हो तो नहीं डालते हैं, कहता है खत्म हो चुका है। और जब रहता है तो निकलता है ना। तो ज्ञान जब आदमी का अंदर होता है जब भी ज्ञान निकलता है, और जब आदमी अंदर के ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर लुप्त हो चुका है। भक्ति करे कोई शूरवीर माँ, जो पूर्व जन्म में कर्तव्य किया हुआ उसी को भक्ति मिलता है, सभी आदमी को नहीं मिलता है। अभी दुनिया में सभी आदमी को राजपाट नहीं मिलता है, भोग सुख नहीं मिलता है। जो पूर्व जन्म में किया हुआ है उसी को मिलेगा, जो किया ही नहीं है तो उसको कहाँ से मिलेगा जी। अभी जो कमाएगा ही नहीं उसको पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। इसके लिए परिश्रम करने पड़ता है, इसके पास संगति करने पड़ता है, इसके पास बहुत सी ज्ञान का जरूरत है। इस प्रकार से होता है। अब हम क्या कहें, जो कहे उस पे सुने, और जो भी हो गलती उस पे क्षमा करे, ठीक है। मैं जो जानता हूँ वही कहता हूँ, ठीक है। मैं तो सभी आदमी को कहें, इस देशवासियों से भी हम कहने के लिए चाहते हैं। हम इतने बड़े घर से नहीं, हम छोटे मोटे आदमी हैं, कबीर साहब के शिष्य हैं, हम आचार्य हैं साहब हमारा, हम उससे गुरु दीक्षा लीजिए हैं। हम अपना जीवन बिता रहे हैं संत मत में, और सभी आदमी को कहेंगे हम, सभी आदमी अपना नशा पे संपत्तियां बंद त्याग करें। एक दिन घर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, ये छोटे छोटे चीज नहीं छूटेगा हमसे, सब छूट जाएगा। अगर गुरु की कृपा जिस पे हो गए, संसार भी छोड़ा करके अपना धाम ले जाएगा, आपको अच्छा जन्म मिलेगा। आप ये शरीर त्यागिएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा, कोई सा भी शरीर में जाइएगा ना, सुख होगा, दुख नहीं होगा। अभी आपको है ना सुख जी, ऐसा ही सुख मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा जन्म बनाइए, कर्म ही से धर्म होता है, कर्म कीजिए। कर्म करे जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता की ज्ञान। ये हम एक वीडियो में डाले हैं, इसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, नाच प्रोग्राम का गीत तो है नहीं, ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं। संत का वाणी थोड़ा कड़वे लगता है, ठीक है। और यही जो सत्संग रहता था, आप लोग वीडियो जो भेजते हम शेयर फेसबुक पे, आप लोग कम देखते होंगे। अगर यही नाच प्रोग्राम रहता, कोई फिल्मिस्तान का बढ़िया गाना रहता, तो इसको लाखों लाख आदमी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर ये संत मत में क्यों जाए, क्यों जाए। इसमें तो संत मत में जाने के लिए आपको कहीं सत्संग भी होगा तो वहाँ आदमी जो है कहेगा क्या वहाँ जाएंगे, बाबा जी जो है खम खा के आ गए हैं, और वो कहेगा चाय मत पियो, बीड़ी मत पियो, तंबाकुल मत खाओ, खैनी मत खाओ, सिगरेट मत पियो, ये मत करो, वो मत कियो, ये सब कुछ को त्याग करेगा। वो जाना ही बेकार है। और नाच में चले जाइए, ऑर्केस्ट्रा में चले जाइए, वहाँ कुछ कहेगा आपको, वहाँ तो कहेगा सब कुछ खाओ सनम, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, यही है धर्म, यही है धर्म, ठीक है। खाए जाओ, खाए जाओ। कोई कहता है शराब नहीं पियेंगे, हम जिएंगे नहीं। अरे जब पैदा हुआ था माँ के गर्भ में, तू 5 साल 10 साल तक कुछ नहीं खाया पिया, एकदम शरीर लाल भुजुंग था तुम्हारा, पैखाना भी 2-2 बार करते हो। अभी कोई आदमी कहता है हम बीड़ी नहीं पीते, पैखाना नहीं होता है। अरे भाई एक बात बताओ, पैखाना और बीड़ी से क्या है, प्रेशर बनाता है क्या। फिर गाड़ी में बीड़ी फूक दो, जो ट्रेन चलते हैं उसमें तेल मत लगाओ, एक डिब्बा में बीड़ी फूक दो, प्रेशर पे चलेगी। इसमें क्या बात है, प्रेशर बनाते हैं, बीड़ी बोला प्रेशर बनाते हैं। तमाकुल से भाई क्या बोलता है, वो बोला इसको जो है ना प्रेशर वो भी बनाता है। आप बताइए कैसा कैसा दुर्भाग है। बीड़ी से भी लैट्रिन को कनेक्शन हो चुका है, प्रेशर बनाता है जब पैखाना निकलता है इसका। और जब माँ के गर्भ से आया था इसको प्रेशर का जरूरत नहीं था, ये डायरेक्ट था। ये अपना चिंतन नहीं करता है, अपना खान पान इसका खराब चल रहा है, इस लेकर के पैखाना नहीं होता है। उस समय खान पान इनका शुद्ध था, बुद्ध था। आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, स्वरूप हो, चेतन हो,
आप एक आत्मा हो, आप ही एक परमात्मा हो। आत्मा परमात्मा का अंश है। आप परमात्मा बगैर चल नहीं सकते ये शरीर। जिस दिन ये परमात्मा निकल जाएगा, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई कीमत नहीं है। भेड़ बकरी का तो मांस बिक जाता है 500 रुपए किलो, भी 700 रुपए किलो। आपका कोई पूछने वाला नहीं है। बांस आएगी, बदबू आएगी, फेंक देगा, गला देगा, जला देगा। आप इस पे चिंतन क्यों नहीं करते हो? जो दूसरे को मांस खाते हो, एक बार मांस खाकर मांस का जोनिंग में जाओगे, जीभ में आपको भी काट करके खाएगा। बदला सधाना पड़ेगा। बेगर सधाए हुए किसी को कर्ज लेकर के खा करके मर जाइएगा, आपको बेटा को सधाने पड़ेगा, आपको पोता को सधाने पड़ेगा। आपका जमीन है वो बिक जाएगा, बिकेगा। साहिब बंदगी बहुत देर का हमने वीडियो बना दिए, 25 मिनट का बना दिए। और इस वीडियो को जहाँ तक हो वहाँ तक आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।